हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो मात्रक एवं मापन वाला चल रहा था, उसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे विमाओं के उपयोग। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने विमाएं कैसे निकाली जाती हैं ये हम लोग सीख चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि इन विमाओं का क्या यूज है। तो विमाओं का यूज 4 प्रकार की यूज हमको पढ़ने हैं। जैसे पहला यूज है दिए गए सूत्र अथवा समीकरण की सत्यता का परीक्षण करने में करते हैं। किसी समीकरण अथवा सूत्र में दिए गए नियतांकों की विमाएं ज्ञात करने में करते हैं। और दी गई भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने में करते हैं। और लास्ट है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने में करते हैं। जैसे एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में बदलना हो या सीजीएस को एमकेएस में बदलना हो, तो एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं विमाओं की सहायता से। ठीक है ना। शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट हमारा है कि दिए गए सूत्र अथवा समीकरण की सत्यता का परीक्षण करने में, इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग सूत्र में जो कांस्टेंट दिए होते हैं उनकी विमाएं भी हम लोग ज्ञात करेंगे। ये जो 2 पार्ट है इसको हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको नोट कर लीजिए। पहले हम लोग आज 2 पॉइंट और अगले वाले वीडियो में 2 पॉइंटों का डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये चारों उपयोग नोट कर लें पहले। उसके बाद पहला जो उपयोग हमारा है कि अगर कोई समीकरण या सूत्र दे रखा है तो वो विमाओं की सहायता से सही है अथवा गलत है, इसका परीक्षण कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये, इसका बेसिक हम आपको बता देते हैं परीक्षण करना क्या है। तो दिए गए सूत्र अथवा समीकरण की सत्ता का परीक्षण करने में कैसे करते हैं, तो इसके ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड तथा राइट हैंड साइड यानी बराबर के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की विमाएं ज्ञात करते हैं। सबसे पहला काम तो ये करना है। इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड की विमाएं ज्ञात करते हैं। यदि ज्ञात कर लिया हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड की विमाएं, यदि LHS लेफ्ट साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा है, अगर ऐसा है, यदि लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की विमा, तो दिया गया सूत्र सही है, अन्यथा गलत। बस ये पॉइंट आपको दिमाग में रखें। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड की विमा निकालने से पता चल जाए कि दोनों की विमा तो बराबर है, तो दिया गया सूत्र सही है। अगर बराबर नहीं है तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे तो ये बात समझ में आएगी। तो पहला जो सवाल लेते हैं, पहले एक समीकरण, सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है, ये आपको पता है कि सरल लोलक का आवर्तकाल तो फार्मूला पढ़ चुके हैं आप लोग। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G है। सरल लोलक आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अंडर L/G है। विमाओं की सहायता से
विमाओं की सहायता से सत्यता का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि सिद्ध कीजिए T बराबर 2.L/G ये विमाओं की दृष्टि से सही है, ये अगर प्रूव करने के लिए कहता है तो हम लोग कैसे करें? तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले हम लोग क्या तरीका बताएं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड विमा निकालनी है। सूत्र हमारे पास है T बराबर 2π√L/G। इसका अगर परीक्षण करना है तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की विमा पहले निकाली जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, आवर्तकाल है, यानी आवर्तकाल की विमा लिखेंगे हम लोग। और आवर्तकाल विमा पता क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, समय होता है, ये एक दोलन करने में लगा समय, और समय को हम लोग किससे लिखते हैं, T से। तो आवर्तकाल विमा क्या हो जाएगी, T। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड की विमा निकालेंगे हम लोग। राइट हैंड साइड की विमा निकालेंगे, ये राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 2π√L/G की विमा। इसकी विमा क्या निकल करके आएगी, 2π। 2π ये नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, इसलिए इसकी कोई विमा नहीं होगी। कोई नंबरों की कोई विमा नहीं होती है, तो 2π क्या है, एक विमाहीन है। 2π विमाहीन, इसकी कोई विमा नहीं होगी। अब √L लंबाई है, लंबाई की विमा क्या हो जाएगी, L। G गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण की विमा क्या होती है, L_T-2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, T ऊपर जाएगा, स्क्वायर हो गया, ये क्या आ जाएगा, इसकी विमा T आ गई। अब देखो लेफ्ट साइड की विमा भी T, राइट हैंड साइड की विमा भी T। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर राइट हैंड साइड की, अतः दिया गया सूत्र सही, ये लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी सत्यता की जांच करना है तो हम लोग काम ये है कि उस समीकरण में लेफ्ट साइड राइट साइड विमा निकालें और दोनों को देखें बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर है तो समीकरण सही है। क्लियर हो गया। उसके बाद इसको नोट कर लीजिए। फिर दूसरा एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं, विमाओं की सहायता से F बराबर mv²/r की सत्यता, विमाओं की सहायता से F बराबर mv²/r की सत्यता की जांच कीजिए। अगर ये क्वेश्चन अगर लिखा हो तो हम लोग कैसे करें। जहां पर देखिए F बल है, ये F बल है, m द्रव्यमान है, v वेग है, r है त्रिज्या। ठीक है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उस पर एक बल कार्य करता है F, उसका मान है, ये पिंड का द्रव्यमान है m, उसका वेग है v और जिस त्रिज्या है उसकी r, तो उसका जो लगने वाला जो बल है वो है F।
F बल है, M द्रव्यमान है, V वेग है, R है त्रिज्या। इसका परीक्षण करेंगे तो कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो तरीका बिल्कुल एकदम सेम। पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लें, mv²/r। लेफ्ट हैंड साइड की मान निकालिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, F है। F की मान और F क्या है, बल है। ये जब तो भौतिक राशि के नाम नहीं पता होंगे तब तक आप मान नहीं निकाल पाए। F बल है तो बल की मान क्या हो जाएगी, ये हम निकाल चुके हैं, mLt-2। तो लेफ्ट साइड की मान आ गई। राइट हैंड साइड की मान निकालें। तो राइट साइड क्या लिखा है, mv²/r की विमा निकालनी पड़ेगी, पूरे की विमा। तो m द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी, m। v वेग है, वेग की विमा हो जाएगी lt-2। r त्रिज्या है, ये भी दूरी होती है, लंबाई है ये। l से l कैंसिल हो जाए, इसका स्क्वायर भी लगेगा। इसमें v की विमा हो जाएगी lt-2, स्क्वायर लगा है तो l² और t की घात कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर m तो द्रव्यमान की विमा हो गई, v वेग है, lt-1, इसका स्क्वायर लगा देंगे हम लोग, और r त्रिज्या है। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखा जा सकता है m, इसको लिख सकते हैं l²t-2, ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन l। इसके l से पावर कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा mLt-। देखिए दोनों विमा बराबर हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि LHS की विमा बराबर RHS की। RHS की विमा अतः दिया गया सूत्र सही। बस आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड की मान निकालेंगे। अगर समीकरण में अगर दोनों विमाएं सही आ रही है तो इसका मतलब समीकरण सही है, ठीक है ना। विमाओं के रूप से सही है, जरूरी नहीं कि भौतिक रूप से भी सही हो। बस ये क्लियर होना चाहिए कि विमाएं अगर इक्वल है तो वो समीकरण सही, ठीक है ना। अब जरा थोड़ा सा अलग हट करके क्वेश्चन किया जाए, इसको नोट कर लें पहले। अगर हम गति के समीकरणों की जांच अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, गति के समीकरणों की जांच अगर करें तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, गति के समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at²। गति के समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at² की सत्यता का परीक्षण कीजिए। अगर ये समीकरण दे दिया हो कार्य परीक्षण कीजिए, तो देखिए इसमें अगर कोई समीकरण में प्लस या माइनस लगा हो, ध्यान रखना है। अभी हमने बताया कि लेफ्ट साइड राइट साइड की निकालेंगे, अगर बराबर आ रहे हैं तो समीकरण सही है। लेकिन अगर प्लस या माइनस वाले कोई समीकरण लिखे हों, प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, तब हम लोग लेफ्ट साइड राइट साइड की निकालेंगे। फिर हम उसको दो पार्टों में तोड़ लेंगे प्लस वाले चिन्ह से। प्लस या माइनस दोनों साइन में से कोई एक साइन लगा हो तो वहां से दो पार्ट, एक यूटी अलग और हाफ at² अलग, तो अलग अलग पार्टों को निकालेंगे और फिर देखेंगे वो लेफ्ट साइड की मान के बराबर है कि नहीं है। यानी इसके लिए हमको अलग इसके तीन पार्ट हो गए, एक s, एक ut और एक हाफ at²। ये तब करेंगे जब बीच में प्लस या माइनस लगा हो। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में भौतिक राशियां लिखी है तब हम सबको एक साथ लेकर के चलेंगे, जैसा कि इसके पहले हमने दो एग्जांपल कर चुके हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, समीकरण हमारे पास है s बराबर ut प्लस हाफ at²। यहाँ पर पता है हम लोग s क्या होता है, दूरी है,
जब विस्थापन कर सकते हैं, u इसका प्रारंभिक वेग है, t समय है, 1/2 नंबर हो गया, a त्वरण है और t समय, ठीक है ना। तो इसका मतलब विमाएं सबकी निकालो। s की विमा इसको अलग कर लेंगे, राइट हैंड साइड को अलग कर लिया हमने, s आ गया, s की विमा निकाली है पहले कितनी होगी, s की विमा निकाला हमने, दूरी है, दूरी की विमा क्या होती है l, ut इसको हमने अलग कर लिया प्लस लगा होने के कारण, ut की विमा निकालो, तो ut की विमा कैसे निकलेगी, u की विमा निकालनी पड़ेगी हमको, इंटू t की विमा निकालनी पड़ेगी। u की विमा वेग है, जब प्रारंभिक वेग हो या अंतिम वेग उससे नहीं फर्क पड़ता, वेग की विमा होती है LT-1, ठीक, और समय है t, तो t की विमा तो t हो जाएगी, तो t की घात 1 और t की घात -1 कट जाएंगे, क्या बचेगा l, यानी ut की विमा भी l हो गई, और 1/2 AT² की विमा भी निकालनी पड़ेगी। तो अब देखिए यहाँ पर 1/2 तो एक विमाहीन हो गया, 1/2 क्या है ये विमाहीन, क्योंकि नंबर है ये, नंबर हमेशा विमाहीन होते हैं। तो बचे क्या, a त्वरण है तो a की विमा लिखनी पड़ेगी हमको, और t² की विमा लिखनी पड़ेगी। a की विमा ये तो अलग लिखा हुआ है इससे, a की विमा त्वरण की विमा क्या होती है LT-2, समय की विमा t और इसका स्क्वायर लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा t² और t की घात -2 कट जाएंगे, l बचेगा। अब जरा देखो हमने तीनों पार्टों में देखो, s की भी विमा देखो, ut की विमा देखो और ½ AT² विमा देखो, तीनों क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो समीकरण सही है, यानी लिख सकते हैं क्योंकि s की विमा ऐसा जैसा हम कल लिख रहे हैं ऐसा एग्जाम में आपको करना है, s की विमा बराबर ut की विमा बराबर ½ AT² की विमा, ½ AT² की विमा, अतः है दिया गया समीकरण सही है, ठीक है ना। अब देखो अगर 1/2 ना भी लगा होता तब भी नहीं आता, ठीक है ना, और तभी विमाओं की सहायता से सही दिखाई पड़ता है, ये भाई 1/2 नहीं लगा होता अगर समीकरण में, तो भी हम विमाओं की सहायता से करते तो भी समीकरण सही आता, ठीक है ना, लेकिन भौतिक रूप से सही नहीं होता है ये हम बताना चाहते हैं कि अगर कोई समीकरण विमाओं की सहायता से चेक करें, अगर वो सही है तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि वो भौतिक रूप से भी सही हो, लेकिन अगर विमाओं के रूप से अगर सही नहीं है तो फिर वो किसी तरीके से वो समीकरण सही नहीं हो सकता है, बस ये चीज को ध्यान रखना है। विमाओं की सहायता से अगर सही है तो भौतिक रूप से सही भी हो सकता है और नहीं भी सही हो सकता है, लेकिन अगर विमाओं के रूप से ही अगर नहीं सही है, पहले से विमाएं सब अलग अलग आ रही हैं, तो फिर वो भौतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से जहाँ प्लस या माइनस लगा होता है तो वहां पर हम उसको पार्ट में कर करके विमाएं अलग अलग पार्टों को निकालते हैं और देखते हैं कि विमाएं बराबर आ रही कि नहीं आ रही, अगर आ रही है तो समीकरण सही है। क्लियर हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसका पहला उपयोग कर सकते हैं कि समीकरण सहायता से कैसे हम ये चेक करेंगे कि समीकरण जो दिया गया है वो सही है कि नहीं सही, ठीक है। तो ये और इस टाइप का क्वेश्चन आप और भी आप करने का प्रयास करेंगे। अगला जो है तो दूसरा जो हमारा जो उपयोग है वो है कि अगर कोई समीकरण में कोई नियतांक लिखे गए हैं तो उसका हम लोग कैसे विमाएं कैसे निकालेंगे उस कांस्टेंट की। हालांकि वो इसी का एक पार्ट है, जो पहला उपयोग हम लोग कर रहे हैं उसी का एक पार्ट है, समझ लीजिए उसी का एक दूसरा रूप समझिए इसको। तो दूसरा जो उपयोग हमारा है वो उपयोग क्या है, दूसरा उपयोग है दिए गए समीकरण अथवा सूत्र में
दिए गए समीकरण अथवा सूत्र में नियतांकों की विमाएं ज्ञात करने, इस चीज का यहाँ पर कैसे यूज करेंगे। ये दूसरा दिए गए समीकरण सूत्र में नियतांकों की विमाएं ज्ञात करने में, ठीक है। अब इसमें जैसे अगर मान लेते हैं कोई दो भौतिक राशियां जुड़ रही हैं या घट रही हैं, ध्यान समझना, अगर दो भौतिक राशियां अगर जोड़ी जा रही हैं तो वो जुड़ तभी सकती हैं जब वो एक ही राशियां हों। जैसे अगर हम ये कह सकते हैं कि लंबाई है 5 मीटर और प्लस 5 किलोग्राम, इनको हम कभी नहीं जोड़ सकते हैं। समझ आ रहा है, ये जुड़ कभी नहीं सकती है, तो पॉसिबल ही नहीं है। कभी जुड़ तभी सकती है जब हम 5 मीटर में 5 मीटर जोड़े, यानी मात्रक सेम होने चाहिए। मात्रा अगर सेम होंगे तो विमाएं भी सेम हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है तब ये जोड़ करके हम 10 मीटर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, यानी मात्रक अगर अलग अलग हैं और मात्रक अलग अलग होंगे, इसका मतलब विमाएं भी अलग होंगी। मीटर है, ये किलोग्राम है, और विमाएं अलग अलग होंगी तो ये जुड़ नहीं सकते कभी। और किसी समीकरण में अगर कोई सूत्र प्लस या माइनस में लिखा गया है तो इसका मतलब ये तभी लिखा गया है जब उनकी विमाएं बराबर हैं, ठीक है ना। तो ये चीज को ध्यान रखते हुए इसका हम यूज करेंगे। जैसे अगर कोई समीकरण इसे लिख दिया जाए कि एग्जाम्पल देखेंगे इसका पहले हम लोग, अब ये क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है इसका कि अगर कोई समीकरण दिया गया है किसी क्वेश्चन है किसी कण का वेग v, किसी कण का वेग v समय t पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। कौन सा प्रकार है? समीकरण लिखा है a बराबर a² प्लस bt अपान c प्लस t, ऐसे लिखा है। कोई समीकरण ऐसा मान लेते हैं, कोई समीकरण ऐसा हमने मान लिया कि वेग का समीकरण लिखा गया है जो समय पर इस प्रकार से निर्भर कर रहा है, जहां v तो पता है तो v वेग है, t समय है, जहां a b c नियतांक है। ये नियतांक है, कोई कौन से नियतांक है नहीं मालूम हमको, ना उससे कोई मतलब है। जहां a b c नियतांक है जिनकी विमाएं ज्ञात कीजिए। अब हमको ये समीकरण दे रखा है, उसमें कह रहा है एबीसी नियतांक लगाए गए हैं, ये भौतिक राशियां हैं कोई, जिनकी विमाएं हमको बतानी क्या होंगी। तो विमा निकालने के देखिए इसमें हम लोग क्या तरीका बनाए, प्लस लगा है तो हमने क्या बताया कि प्लस लगा इसका मतलब ये वाला पूरा पार्ट कि जो विमाएं हैं वो इस वाले पार्ट के बराबर होंगी। अगर सही है समीकरण तो ये मान करके चलता है, जब भी कांस्टेंट विमा निकालनी होती है तो मान लेते हैं समीकरण सही लिखा है। सही लिखा है इसका मतलब है इसकी विमा बराबर इसकी विमा बराबर इसकी विमा, सबकी विमाएं आपस में बराबर हो, ठीक है ना। तो इसकी विमा कैसे निकाले हम लोग, जैसे देखो इसका सोल्यूशन देखिए, तो हम लोग क्या लिखा जाए सोल्यूशन में, v की विमा बराबर क्या लिख सकते हैं, a की विमा इंटू t², पूरी विमा एक साथ लिख सकते हैं, a की विमा इंटू t² की विमा से लिखा जा सकता है। a की विमा क्या हो जाएगी,
ए की विमा बराबर वी की विमा अपान टी स्क्वायर की विमा, ये लिख सकते हैं ऐसे। अब जरा वे की विमा लिखो। वे की विमा क्या होती है एल टी माइनस वन, और टी की विमा क्या होती है टी और इसका स्क्वायर लगा हुआ है, विमा क्या हो जाएगी इसकी, तो साल का टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा एल टी माइनस थ्री, ये इसकी विमा एल टी की घात माइनस थ्री हो जाएगा। ये इस प्रकार से वी की विमा निकाल ली। मतलब आप समझो कि वी की विमा बराबर 80 की विमा, और 80 को हमने भी बाहर तोड़ लिया, ए की विमा इंटू टी स्क्वायर की विमा, ए स्क्वायर की विमा ए की विमा निकालना है, पक्षांतर किया हमने, वी की विमा बटे टी स्क्वायर की विमा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में लिखा था, और विमा लिख दी हमने एल टी माइनस वन, वे की विमा टी की विमा टी होती स्क्वायर लगा टी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस के 2 माइनस के 1 और माइनस के 2 माइनस के 3 हो गई, ठीक है ना। तो ये ए की विमा तो निकाल ली हमने। उसके बाद अब देखो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत यह है कि अब यहाँ सी और टी आपस में जुड़ रहे हैं, और जहां जुड़ते हैं इसका जोड़ तभी सकते हैं जब विमाएं उनकी बराबर हो। तो यहाँ कह सकते हैं हम लोग सी की विमा बराबर टी की विमा, ये तो बिल्कुल एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है। और टी क्या है टाइम है, और टाइम की विमा क्या होती है टी, तो सी की विमा तो टी निकाल ली हम लोगों ने। अब बात आती है कि बी की विमा कैसे निकलेगी। तो बी की विमा हमने कहा कि सी और टी में से किसी एक, दोनों सेम विमाएं हैं तो किसी एक विमा लिखनी है, तो इसे लिख सकते हैं बी की विमा बराबर बी टी की विमा अपान टी की विमा। सी की विमा छोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ना है, इक्वल है, तो टी की मान रखो टी टी हो जाएगा, 2t हो गया, 2 नंबर है, इसकी कोई मान होती नहीं है, तो एक की मान आप लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से बी की मान पक्षांतर करके क्या बन जाएगा, बी की मान इंटू टी की मान लिख सकते हैं इसको। तो क्या लिख सकते हैं बी की विमा बराबर वी की विमा। अब इसको ये ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर यह है कि बी की विमा, इसको मैं तोड़ करके ऐसे भी लिख दूं इसके साथ, वी की विमा इंटू टी की विमा, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, अपान टी की विमा। ये पार्ट टी की विमा तो कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर केवल बी की विमा, ये वी की विमा, वी की विमा बराबर बी की विमा टी की विमा लिखा, अपान टी की विमा, इस टी की विमा कट गई, क्या बचेगा बी की विमा। और वी क्या है, वी क्या है वी की विमा, यानी बी की विमा हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी की विमा क्या हो जाएगी एल टी माइनस वन, वेग है एल टी माइनस वन। इस प्रकार से इसकी विमा हम लोग निकाल सकते हैं। तुम्हारे समझ में आ गई कुछ, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जाए। तो इस प्रकार से ए की विमा, सी की विमा और बी की विमा, तीनों हमने विमा निकाल ली। जैसे अगर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी का, कि अगर कोई समीकरण ऐसे लिखा गया है, ये तो प्लस माइनस वाले थे, प्लस माइनस वाले ना होते तब तो हम एक साथ ही सब विमा लिखते हैं। जैसे अगर हम ये कह दें कि जो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, दूसरा क्वेश्चन है F बराबर G(m1m2) अपान r स्क्वायर, ये न्यूटन का नियम होता है। में G की विमा बताओ क्या होगी। G(m1m2) अपान r स्क्वायर में G की विमा, अब जी की समीकरण सही लिखा है ये हम मान करके चलेंगे, और समीकरण सही लिखा है इसका मतलब लेफ्ट साइड की विमा और राइट साइड की विमा बराबर होगी, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई या डिवाइड में है। अगर प्लस मान लेंगे तो पार्ट करते हैं अलग अलग। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जी इक्वल टू, पहले पक्षांतर कर लो यहाँ से, अगला हमारे पास है F इक्वल टू G(m1m2) अपान r स्क्वायर, जिसकी विमा निकालना उसको पक्षांतर कर लीजिए,
जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर बटे M1 इंटू M2। तो जी की विमा क्या हो जाएगी, एफ की विमा, जी की विमा, एफ की विमा, आर की विमा, M1 M2 की विमा सबकी लिखनी पड़ेगी। एफ की विमा क्या हो जाएगी, बल है, बल की विमा क्या होती है, M(L)P-2। आर ये दूरी है, दूरी की विमा क्या हो जाएगी, L स्क्वायर लगा तो L स्क्वायर हो गया बटे M द्रव्यमान की विमा और दूसरे द्रव्यमान की विमा। द्रव्यमान की विमा M1 M2 से कोई फर्क पड़ता है, द्रव्यमान है तो M उसकी विमा लिखी जाएगी। इसको सॉल्व कर लो तो क्या बन जाएगा, एक M से तो एक M कैंसिल हो जाएगा, ये एक M बचा उसको ऊपर ले जाए तो M-1 और M एक ऊपर M और L क्यूब हो जाएगा, ये L स्क्वायर एक L क्यूब हो गया T-2, ये इसकी विमा आ जाएगी। जी की जो विमा होगी M-1 L क्यूब T-, ऐसे हम लोग विमा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई कठिन कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो अब जरा थोड़े से अलग टाइप क्वेश्चन हो जाएं, नोट कर लीजिए इसको। विमा निकालने में कोई कठिनाई नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। कोई फार्मूले विमा आप निकाल सकते हैं, किसी भी नेता की विमा निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हमको भौतिक राशियों की विमाएं पता होनी चाहिए। तो इसके अलावा जो दी गई क्वेश्चन, जैसे अगला क्वेश्चन अगर ये कर दें, जैसे अगर कोई भी एक भौतिक राशि है P=P0 e⁻∝t² होता है, जहां P0 ये P को भौतिक राशि P0 व अल्फा नियतांक है तथा T समय कैसे लिखते हैं, जहां P0 व अल्फा नियतांक है तथा T समय है, अल्फा की विमा ज्ञात कीजिए। अगर ये क्वेश्चन अगर दिया जाए तब कैसे करेंगे। एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी एक बहुत खास पॉइंट आपको बता रहे हैं, अगर कोई भी e की पावर में कोई भी नंबर लिखा हो, e की पावर x की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, कोई भी भौतिक राशि हो सकती है, ठीक है ना, x की जगह कोई भौतिक राशि हो सकती है, या फिर लॉग के साथ में यहां जो कुछ लिखा हो, या फिर साइन कॉस टेन कॉट के साथ में जो कुछ यहाँ लिखा हो, यानी इसको चरघातांकी कहते हैं, इसको लघु गुणक कहते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहते हैं। इसके साथ में जो पावर e की पावर लगी है, या लॉग के साथ में जो कुछ नंबर लिखा है, कोण के साथ में साइन के साथ हो, कॉस के साथ हो, किसी के साथ भी हो सकता है, ये सेक टेन के साथ हो, मतलब कोण है अगर, तो अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब x विमाहीन रहता है हमेशा। x क्या रहता है, x विमाहीन होता है। बस ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। जब भी कहीं ऐसे अगर क्वेश्चन कहीं दिए जाएं जहां लॉग के साथ में या e की पावर के साथ में या साइन कास टेन काट से काट से जो भी कुछ है उसके साथ में अगर जो भी लिखा हुआ है x हमने सब जगह x लिखा है, लेकिन x को हम क्या मान लेंगे, विमाहीन। x हमेशा विमाहीन होगा। विमाहीन को जब भी हम कहीं सॉल्व करते हैं रख करके तो उसकी विमा को हम लोग विमाहीन को हम लोग 1 मान लेते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। अगर अल्फा की विमा अगर पूछ रहा है तो e की पावर में जो कुछ लिखा है वो सब विमाहीन में आएगा। तो e की पावर जो लिखा गया है यानी P=P0 e की पावर अल्फा t², तो अल्फा t² क्या हो जाएगा, विमा
बस ये पॉइंट का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं है। इसका अल्फा टी स्क्वायर क्या है, विमाहीन है, और विमाहीन को हम लोग क्या लिखते हैं 1। अल्फा की विमा क्या लिखी जाएगी, अल्फा की विमा इंटू टी स्क्वायर की विमा, और विमाहीन को हम लोग क्या मान लेंगे 1। एल स्क्वायर या एल की घात 0, टी की घात 0 कुछ भी लिखेंगे हम लोग। विमाहीन का मतलब क्या है, एल की घात 0 या एम की घात 0, टी की घात 0 सब विमाहीन आते हैं, और किसी के पास 0 लगा तो मतलब 1। यहां से अल्फा की विमा क्या हो जाएगी, अल्फा की विमा बराबर 1/टी स्क्वायर, या इसको टी समय है इसकी विमा लिखेंगे हम लोग, ऊपर जाएगा तो 1/टी स्क्वायर लिखा जाएगा, और ऊपर जाएगा तो टी की घात -, ये इसकी विमा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, कहीं की कोई समस्या नहीं आएगी। इस तरीके से हम विमाहीन जो विमा वाले जो विमा ज्ञात नहीं है नियतांक, विमाहीन नियतांक नहीं है, ये विमाहीन वाले नियतांक है, उनकी विमाएं हम लोग इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब क्लियर हो रही है। तो ऐसे हम समीकरणों को में जो कांस्टेंट दिए गए हैं उनकी हम लोग नियतांक की विमाएं निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग ये इतना ही करेंगे। तो शेष 2 जो अनुप्रयोग रह गए हैं इसको हम लोग अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। अगर चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।